नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आप लोगों के लिए डीएलएड एजुकेशन 07 चतुर्थ सेमेस्टर की महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो केवल प्रथम यूनिट से संबंधित है, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। ये प्रश्न पत्र का नाम है और एजुकेशन 07 है। ये पूरे कंटेंट को, पाठ्यक्रम को हमने 3 भागों में बांट दिया है, जिसका प्रथम भाग ये आपके लिए प्रस्तुत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्ष भी दिया गया सामने, जिस वर्ष में आपका ये पेपर आया है, चाहे बैक में हो और चाहे मुख्य परीक्षा में हो, तो उसको सामने लिख दिया गया है। और हम ध्यान दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि आसान और आसान से आसान प्रश्न देखने वाले, जिनके कंटेंट आपको कितना स्मरण में है, कितना स्मृति में है, कितना बोध में है और कितना लेखन कौशल आपके अंदर है, आप कैसे लिखोगे। और ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि आप इसमें शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर में प्रश्न पत्र प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। 1 नंबर के लिए मिनिमम की कोई वो नहीं है बाध्यता, और मैक्सिमम 30 शब्द। और 2 नंबर में यदि यही प्रश्न आ जाता है तो आप 50 शब्द मैक्सिमम रखेंगे। और अक्षर सुडौल, सुंदर, और प्रश्न से प्रश्न की दूरी, उचित दूरी रखेंगे, और शब्द से शब्द की दूरी उचित रखेंगे। आकर्षक उत्तर देना है, और उसमें ध्यान रखना है कि सार गर्भित उत्तर हो, सटीक उत्तर हो, उद्देश्य को पूरा करने वाला उत्तर हो। ये नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया, कैसे भी लिख दिया और सब चलेगा, ये नहीं है। आप टीचर्स बनने जा रहे हैं और आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ। ये 25 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव बताइए। आप बताइए कि मनुष्य उच्चारण में यानी बोलने में जो सहयोग देने वाले कारक हैं, उनका नाम बताना है। यानी कि क्या है, स्वर यंत्र के विषय में चर्चा करना है आपको। ये 2016 में आया है, ये कई प्रकार से घुमा कर आया। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूंगा कि जो प्रश्न है, ये सीधे सीधे नहीं आते हैं। प्रत्येक वर्ष में कंटेंट वही रहते हैं, लेकिन प्रश्न के शब्द बदल जाते हैं, प्रश्न के रूप बदल जाता है, प्रश्न का प्रवाह बदल जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे उत्तर प्रश्न हर बार नहीं आते हैं, बदल जाते हैं, शब्दावली बदल जाती है। ये आप चाहें तो आप सीरीज उठाकर देख लेंगे, उसमें सब सारे प्रश्न मैच नहीं कर रहे हैं कि हाँ 4 साल पहले वाले आज आ गए, 5 साल पहले वाले आज आ गए, 3 साल पहले वाले आज आ गए। तो ये ध्यान रखेंगे, कंटेंट वही है, पाठ्यक्रम वही है, पाठ्यचर्या वही है, और आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, और उसमें धारा होनी चाहिए कि किस दिशा में प्रश्न जा रहा है, तो हमारा उत्तर उसी दिशा में होना चाहिए। उसी को हमें परोसना है जो वो मांग रहा है प्रश्न के आधार पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितनों भागों में बांटा गया है। ऊष्म व्यंजन जैसे हम उत्तर की चर्चा नहीं करेंगे, यदि आपको आवश्यकता होगी तो बताइएगा, तो मैं उत्तर भी भेज दूंगा, उत्तर का वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रेषित करूंगा। कम समय की वजह से ऐसे ही मैं साधारण वीडियो बना रहा हूँ। और अगला तीसरा प्रश्न है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह कितने होते हैं। यानी ध्वनियों के उच्चारण में जो प्रयत्न लगता है, जो यत्न किया जाता है, वह कितने होते हैं, उनके नाम सहित लिखना है। 2016 में आ चुका है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिएगा कि आपको कितना आता है। कि ढ अक्षर किस वर्ग में आता है। ठीक है, ढा है नहीं, ये ढा अक्षर, हाँ ठीक है, ढा, टाठा डाढ़ा, इस तरीके से। अगला है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या बताइए। भाषा में जो त्रुटियां होती हैं, उसमें कौन सी अज्ञानता होती है, और उस अज्ञानता के संबंध में जो जो समस्याएं हैं उसको बताना है आपको। 2016 में आया है। बलाघात क्या है।
ठीक, जो बोलने में जो बल लगाया जाता है और कितना लगाया जाए, किस प्रकार लगाया जाए, उसको आपको स्पष्ट करना है, उसका अभिप्राय और तात्पर्य समझाना वो क्या है। ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए, यानी स्वनिम, यानी ध्वनि विज्ञान को हम स्वनिम कहते हैं, स्वन भी कहते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र में जब जो बल आघात करने वाले हैं उनका वर्णन यहाँ पे करना है। ये भी 2016 में आया। अगला, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करना है, यानी जीभ क्या क्या बोल रही है, उसका अग्रभाग, पृष्ठभाग, मध्य भाग आदि, उस गोल कब होती है आदि आदि, आपको इसका वर्गीकरण करना है कि जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए कितने आसान देखने में, लेकिन कितने कठिन भी हैं। अगला, ह्रस्व के आधार पर, ह्रस्व माने होता है छोटा, के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम बताइए। ठीक है, और दीर्घ नहीं है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनि में, यानी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो जो उच्चारण है। कृत्रिम शब्द का विलोम लिखिए, 17 में आया है कृत्रिम। कृत्रिम माने बनावटी शब्द का आपको विलोम लिखना है। ठीक है, यानी प्राकृतिक हो जाएगा, क्या लिखा होगा, प्राकृत, जो भी हो आप देखेंगे। आपको मैं सुझाव केवल नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रेरित कर रहा हूँ, आपको प्रश्न दे रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का की चेष्टा कर रहा हूँ। अगला है मोर शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, ये 2017 में आया है, 1 नंबर का है सीधे। लेखन के उद्देश्य बताइए, लेखन के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये बताना है आपको। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ स्पष्ट करने या प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन किसका है ये भी लिखना है आपको, 2017 में आया ये परिभाषा। वाचन क्या है या पठन क्या है। देखो और कहो विधि से क्या तात्पर्य है, ये किसकी दी गई है, किसके द्वारा बनाई गई है या किसने दी है, इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। 17 में आया था। लेखन का क्या अर्थ है, लेखन का अभिप्राय अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। यही प्रश्न रहेगा, दूसरी वो दिशा में जाएगा। लेखन में अशुद्धियाँ किन किन कारणों से हो सकती हैं या क्या क्या हो सकती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, ये लिखना है। ये 18 में भी आया है और 17 में भी आया है। ध्वनियों के आवश्यक मूल तत्व क्या है, ठीक है, ये बताना है क्या क्या है जो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हैं। ठीक है, अगला, भाषा शिक्षण के पक्ष लिखिए, कौन कौन से हैं पक्ष। ठीक, अगला प्रश्न है 18वां, ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए, 2016 में आया है। हलंत से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए हलंत का। हलंत, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं। ठीक, ध्वन्यात्मक पठन माने जो हम सस्वर रीडिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बोल बोल के पढ़ते हैं, उसे हम लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको दिखना है, ये 18 में आ चुका है। आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ कराने संबंधी सावधानियों का वर्णन करना है, कि आरंभिक स्तर पर जब हम लिखना सिखाएं तो कौन कौन सी सावधानी बताएं बालकों को, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि गलत तरीके से बालक लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो जिससे कि उनकी राइटिंग हमेशा ख़राब हो जाती है और वो हमेशा गलत तरीके शब्दों को, अक्षरों को लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, लेखन शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि के महत्व पर विचार करना है, यानी कि लेखन शिक्षण को हम कराएं तो मनोवैज्ञानिक विधि से कराएं, इसके महत्व पर हमको विचार करना है, लिखना है, बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये ऐसे प्रश्न जो बहुविकल्पीय में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं और 2 नंबर में भी आ सकते हैं, टिप्पणी करने भी कहा जा सकता है। अगला है हमारा 3 प्रश्न और हैं। 23वां प्रश्न है, पठन में रुचि का विकास करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। बहुत सरल है, पढ़ने के लिए रुचि बनाने के लिए या उसे विकसित करने के लिए हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग करें, या कौन कौन सी विधि, जैसे कहानी कथन विधि हो सकती है, ठीक है, चित्रलेखन विधि हो सकती है, जिज्ञासा बढ़ाने वाली कोई आधी कहानी बताया गया या आधी बात बताई गई, आधी उससे कहा गया पूरी करके लाओ, कहानी पूरी करने का, वाक्य पूरा करने का आदि।
व्यंजन वर्णों को लिखिए। व्यंजन वर्ण है, बताइए, लिखिए। 2017 में आया है व्यंजन। व्यंजन वर्ण कितना आसान है, देखिए, वो भी आपको देखना है। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। बहुत सरल है लेकिन बहुत सारगर्भित शब्दों में लिखना है, सुंदर और सटीक लिखना है, उचित तकनीकी का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। और ध्यान रखना है कि यदि इसमें आप गलती करते हैं, अपना मूल्यांकन कर लीजिए, और यदि गलती करते हैं तो ये मान के चलिए कि नंबर आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है 25 नंबर की जगह 24 मिल जाता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। आप, आशा है कि आपको इससे लाभ होगा और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। 40 नंबर कम से कम लाइएगा, जिसमें ये 10-15 नंबर दिलाने के लिए सफिशियंट है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।